नमस्कार दोस्तों। सवाल है पहला, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? इसका जवाब है 8। अगला सवाल, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? इसका जवाब है 72 बार प्रति मिनट। अगला सवाल, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? इसका जवाब है 16 से 18 बार। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह प्रश्न हेल्पफुल हो सकते हैं। सो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगला सवाल, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? इसका जवाब है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? जो कि स्टेपीज है। ठीक है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? इसका जवाब है जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है। अगला सवाल, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इसका जवाब है एनामिल। अगला सवाल, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है कैलोलॉजी। अगला सवाल, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका जवाब है 120/80 मिलीमीटर। ठीक है। अगला सवाल, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? इसका जवाब है 23 सेकंड। अगला सवाल, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका जवाब है 65 से 80% जल की मात्रा होती है। अगला सवाल, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? इसका जवाब है 7%। अगला सवाल, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसका जवाब है 5 से 6 लीटर। अगला सवाल, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? इसका जवाब है 7.4 पीएच मान होता है। अगला सवाल, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? इसका जवाब है किडनी, जिसे हम वृक्क भी कहते हैं। अगला सवाल, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका जवाब है 20 से 120 दिन। अगला सवाल, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका जवाब है 2 से 4 दिन का होता है। अगला सवाल, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इसका जवाब है ओ। ठीक है। अगला सवाल, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इसका जवाब है ए बी। ठीक है। अगला सवाल, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका जवाब है मुख से ही होता है। ठीक है। अगला सवाल, बच पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का, बचे हुए नहीं, पचे। इसका जवाब है छोटी आंत में। अगला सवाल, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? इसका जवाब है यकृत द्वारा। अगला सवाल, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम बताइए। इसका जवाब है लीवर। अगला सवाल, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका जवाब है दोस्तों त्वचा। अगला सवाल, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। इसका जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। अगला सवाल, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? इसका जवाब है स्फेग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? इसका जवाब है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगला सवाल, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका जवाब है 206। अगला सवाल, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? इसका जवाब है 639। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका जवाब है टायलिन। अगला सवाल, लिंग निर्धारण होता है? इसका जवाब है पुरुष क्रोमोसोम द्वारा या पुरुष क्रोमोसोम पर। अगला सवाल, मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठीय होती है? इसका जवाब है 4 कोष्ठीय। अगला सवाल,
शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? इसका जवाब है 46। अगला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। इसका जवाब है तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? इसका जवाब है 20। अगला सवाल, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? इसका जवाब है 1 से आधा लीटर। अगला सवाल, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? इसका जवाब है यूरिया के कारण। अगला सवाल, मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? इसका जवाब है 6। अगला सवाल, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में। ठीक है, इसका जवाब है यकृत में। अगला सवाल, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका जवाब है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 के बोल सकते हो। अगला सवाल, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका जवाब है पैरों में। अगला सवाल, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका जवाब है प्रोटीन से। अगला सवाल, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? इसका जवाब है प्रमस्तिष्क। धन्यवाद दोस्तों।